बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सूरत हाल आज इक़्तिसादी तो बहुत बिगड़ गई है, बिल्कुल बेकाबू हो गया है। डॉलर मार्केट में, ओपन मार्केट में उसकी 330 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और इंटर बैंक जो रेट है वो 306 रुपये, यानी 305 रुपये और 80 पैसे, तो 306 के लगभग रेट हो गया। और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सुबह मैंने आपको बताया था कि उसमें मंदी है, लेकिन अभी आप देखें 1780 तकरीबन 1800 पॉइंट तक क्रैश कर गया, नीचे आया है। और 2000 पर अगर पहुंच जाए तो आपको पता है ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ता है। और इसकी जो वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये काबू में आने वाली नहीं है। बजाय इसके कि इसको काबू किया जाए, मैंने पहले भी आपको बताया, ये कहा जा रहा है कि जी आप खबरें ना दें और मीडिया पर अच्छी एक पिक्चर पेश करें। दूसरा, जो पीडीएम की हुकूमत, जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत डील कर रही थी अपने सियासी मुखालिफिन को, ये निगरान हुकूमत सिंध की है। मसलन वहाँ पर मकबूल बाकर साहब हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वहाँ पर पीटीआई के लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, आज हलीम आदिल शेख को सुबह गिरफ्तार किया गया, अदालत और पुलिस उनका जिस्मानी रिमांड लेने चली गई। अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया उनको, सारे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे उनको मुस्तरद कर दिया। अभी निकले हैं बाहर तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब निगरान वज़ीर आला जो मकबूल बाकर साहब हैं, आप मुझे बताइए किसके हाथों में खेल रहे हैं? क्या पुलिस में इतनी हिम्मत है कि वो निगरान वज़ीर आला की अथॉरिटी के दी हुई अथॉरिटी के बग़ैर इस तरह किसी को गिरफ्तार करे और तहरीक इंसाफ का जो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हो उसको? और अगर मकबूल बाकर साहब की नहीं सुनी जा रही तो क्यों बैठे हैं इस ओहदे पर, किस लिए बैठे हैं? तो जो कालक अपने मुंह पर मली है पीडीएम की हुकूमत ने पिछले 16 महीने, जिस तरीके से सियासी मुखालिफिन पर उन्होंने जुल्म किया, तो मकबूल बाकर साहब भी उसी लिस्ट में खड़े होते जा रहे हैं कि जनाब इनके बारे में भी ऐसी गुफ्तगू की जाए। या जो इनका एक इमेज था, मुझे तो अब लगता है कि वो सारा जो है वो तार तार हो गया। और दूसरी जानिब पंजाब में एक और दफ़ा आप देखें, चौधरी परवेज़ इलाही, वो जो अमजद रफ़ीक हैं जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि उनको 2 बजे पेश किया जाए, नहीं लेके आए हुकूमत पंजाब वाले। नैब ने कहा जी पेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं पेश कर सकते? वो जी एक बड़ी आला शख्सियत हैं, और जब उनको पेश करते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करना होते हैं, तो हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं ला सकते। अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि क्या उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट था? उन्होंने कहा जी कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो सीटीडी के पास हैं। तो जज साहब ने कहा मैं सीटीडी को बुला लेता हूँ, मुझे बताइए। उन्होंने कहा जी हम नहीं पेश कर सकते। राशिद क़य्यूम साहब जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हुए। और क्या ख़तरा है? उन्होंने कहा अमजद रफ़ीक साहब ने, उन्होंने कहा जी उनकी जान को ख़तरा है। अब देखिए ये इतना आसान बन गया है, एक मुकदमे में ज़मानत होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में ज़मानत होती है, तीसरे में पकड़ लेते हैं। अदालतें कहती हैं कि पेश करो, लेकिन पेश नहीं करते। एक अजीब सूरत हाल है। जो रिट है अदालतों की उसको इन्होंने एरोड कर दिया है, और अब लोग वाक़तन खौफ खाते हैं। ये एक फियर की जो एटमॉस्फेयर है, खौफ की एक फ़ज़ा क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें कोई अगर मुखालिफ नहीं को खड़ा होगा, नहीं कोई बात करेगा, तो जो मनमानी ये चाहें ये कर सकें। एक बड़ी अजीब सी ये सूरत हाल है। दूसरा, ये जो सीक्रेट अदालत है, सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल ये जो बनाई गई है, और साइफ़र का केस जिसके पास है, उसमें फ़ैसला भी आया, लेकिन आज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की थी कि वो अपने बच्चों से व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो कासिम और सलमान से। तो उस पर जज साहब ने इजाज़त दी है कि वो अपने बेटों से व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर उनको कॉल करने की इजाज़त है, वो उनसे बात कर सकते हैं। ये अब तकरीबन आप देख लें कब से इमरान खान साहब हैं वहाँ पर, और अब जाकर उन्हें इस बात की इजाज़त वो उन्होंने दी है। बहरहाल ये एक वो आई है चीज़। और अब देखना ये है कि जो सीक्रेट अदालत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी किए हैं, अब देखना ये है कि ये किस तरह से काम करती है। लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बहुत ही बुरा हो गया है, क्योंकि
आज जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और जिस तरीके से रुपया नीचे गिरा है और डॉलर इतना तगड़ा हो गया, उसने बड़ी कारी ज़रब लगाई है पाकिस्तान की इकॉनमी को। और दूसरी जानब जो निगरान हुकूमत ने ऐलान किया बिजली के रिलीफ में, वो क्या है? वो रिलीफ सिर्फ ये दे रहे हैं जी कि 400 यूनिट वाले जो हैं वो कोई पैसे किस्तों में अदा कर दें, और वो भी अभी IMF से मंजूरी लेनी है। और ख्याल है कि शायद निगरान जो वज़ीर आज़म है वो शायद शाम को कौम से खिताब करेंगे। तो जो बड़ा रिलीफ जिसको वो कह रहे हैं वो ये है कि जो बिजली का बिल आ गया, देना उतना ही है, लेकिन चलें आप किस्तों में कर लें। जो 400 यूनिट से कम खर्च करने वाले लोग, आप मुझे आप बताएं, पैसे है ही नहीं तो पैसे देंगे कहाँ से? लेकिन हुकूमत इस बात पर तुली हुई है कि इसमें किसी तरह की भी कोई इसमें कोई रिलीफ नहीं होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे, चीनी 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, 180 रुपए किलोग्राम चीनी की कीमत वो हो गई है। कौन इसको खरीद सकता है? और आज रात मैंने पहले भी आपको बताया, डीजल तकरीबन 10 रुपए और पेट्रोल तकरीबन 15 रुपए फी लीटर उसमें इजाफे का इम्कान है। और नेपरा ने भी जो मजीद जो माहाना एडजस्टमेंट है उसमें तकरीबन 2 रुपए पर यूनिट बिजली का जो निर्ख है वो कहा है जी कि ये ज़्यादा उनको चार्ज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कहाँ जाएगा गरीब, कहाँ जाएगा पाकिस्तानी, कुछ पता नहीं। और एक टोटल अनारकी है। ये डॉलर की कीमत उस वक्त तक काबू में नहीं आने वाली, स्टॉक मार्केट काबू में नहीं आने वाली जब तक इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस्तेहकाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान में इंतखाबात से। इंतखाबात ये करवाना नहीं चाहते इस डर से कि इमरान खान हुकूमत में आ जाएगा। मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में भी कोई 10-11 बंदे पकड़ लिए हैं कि जस्टिस आमिर फारूक जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाई है। पता नहीं क्या कैंपेन चलाई है, किस तरह की कैंपेन चलाई है, हमें तो नहीं पता। बहुत सारे लोग जजमेंट्स पर बात करते हैं। वो आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि अगर जज साहब जो हैं एक ही जज के पास फैसला रिमांड बार बार केस कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि ये फैसला गलत है, अपनी राय का इजहार करेंगे, कुछ उसको कहेंगे कि सही है। तो वो जो राय का इजहार है वो कैंपेन तो नहीं है। कैंपेन से तो मुराद ये है कि अगर आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाएं, कोई मॉरल कोई इल्ज़ाम लगाएं, कोई फाइनेंशियल इल्ज़ाम लगाएं, वो किरदार कुशी है, वो कैंपेन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जजमेंट पर जो बात है कि ये जजमेंट कानून के जो पैराए पर पूरा नहीं उतरती और ये जजमेंट ऐसे है, वो उसको तो आप कैंपेन नहीं कर सकते। बट इट इज़ एन इंडिकेशन कि मेन स्ट्रीम मीडिया को काबू करने के बाद अब गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन की तरफ जा रही है। बजाय इसके कि मसाइल को हल करे, दे आर ट्राइंग टू टारगेट द सोशल मीडिया। इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।